दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एसी एंड डीसी। एसी और डीसी क्या होता है और एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। तो आप भी अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसी क्या होता है। एसी हमारा होता है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिंग करंट, एसी हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है। अल्टरनेटिव करंट क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन में आपको बता देता हूं एक बार। अक्सर इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एसी के बारे में बताओ, डीसी के बारे में बताओ, एसी एंड डीसी में क्या डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस के बारे में बताओ। तो आप आसानी से इस वीडियो को देख के इन क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं और आपको बताने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एकदम शुद्ध हिंदी जो होती है उसमें बताऊंगा, आपको इंग्लिश के वर्ड भी साथ साथ बताता रहूंगा। अल्टरनेटिव करंट, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। अब इसकी परिभाषा क्या है, जब धारा का मान व दिशा जब धारा का मान व दिशा एक निश्चित समय के साथ बदलती रहती है, तो उसे हम अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। डीसी की जो फुल फॉर्म होती है हमारी, वो होती है डायरेक्ट करंट। डीसी की जो परिभाषा होती है, इसमें क्या है, जो धारा का जो दिशा है और मान वो चेंज नहीं होता, एक ही रहता है। मतलब कि हमारा ये जैसे टाइम हो गया, ये हमारा हो गया करंट, इसमें हमारी जो धारा है वो सीधी चलती है। एसी में क्या होता है, हमारी ये प्लस माइनस चलती है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता। ये डायरेक्ट करंट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये एक सीधी रेखा में चलती है। तो अगर इसका झटका आपको लगेगा तो ये डायरेक्ट क्या होगा, आपको पकड़ के रखेगा और उतना जितने भी एरिया में अगर आपने हाथ से पकड़ रखा है तो आपके हाथ को पूरा जला देगा ये, ठीक है। एसी में क्या होता है, हमारा एक झटका जैसा हमको लगता है, ऐसा लगता है जैसे वाइब्रेट जैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीसी। तो चलिए दोस्तों, हम एसी और डीसी के बीच में अब अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। हमारा जो एसी होता है, एसी में हमारा फेस और न्यूट्रल होता है, और डीसी जो हमारा होता है, डीसी के अंदर होता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। एसी के अंदर हमारा फेस और न्यूट्रल होता है, डीसी के अंदर हमारा कोई भी फेस नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस होता है, ठीक। दूसरा एक अंतर क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है एसी के अंदर हमारी होती है 50 हर्ट्ज, जो कि इंडिया में यूज की जाती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डीसी के अंदर हमारी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, डीसी के अंदर हमारी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी के अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चलती है, ठीक है। अब इसको जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए हम एक ग्राफ से समझते हैं। हमारा जो डीसी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, हमारा जो एसी का फेस है, सिर्फ फेस के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हम केवल फेस लेंगे, एक फेस हमारा, मान लो एक फेस वायर है ये, फेस वायर के अंदर क्या है, हमारी एक साइकिल चलती है। हमारा करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ हमारे चलते हैं एक साइकिल के रूप में, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जैसे ये एक साइकिल, ये हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल, एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल एक वायर से होकर निकलती हैं। इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आ रही है, आपने कभी देखा होगा
जो बल्ब लगे होते हैं उनको अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है वो ब्लिंक हो रहा है। अब ये क्या है, एक बार ये पॉजिटिव रहता है और एक बार ये नेगेटिव। हमारा ये फेस न्यूट्रल नहीं, हम केवल फेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा फेस एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में, तब जाके हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है। अब ऐसी 50 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी एसी की फ्रिक्वेंसी। डीसी के अंदर हमारी ऐसी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि हमारा जो डीसी का क्या है, हमारे डायरेक्ट सीधा चलता है, इसके अंदर कोई फ्रिक्वेंसी नहीं, कोई वेवफॉर्म नहीं होती, इसीलिए हम डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। अगर आपको कभी चेक करना चाहते हैं कि हमारी जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, उसको कम कैसे करें, कम करने के लिए एक डिवाइस आती है हमारी VFD। VFD एक डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव मतलब फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल करने वाली, जो कम और ज़्यादा कर सकती है। तो हम क्या करें, अगर आपको कभी चेक करना हो तो VFD से किसी बल्ब को कनेक्ट करिए और जो उसकी फ्रिक्वेंसी है ना उसको कम करके देखिए। एक मतलब 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज। तो अगर आप जैसे इसको 10 हर्ट्ज कर दोगे, इस जो 50 हर्ट्ज है इसको 10 हर्ट्ज कर दोगे, तो 1 सेकंड में केवल 10 ही साइकिल कंप्लीट होंगी, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। और अगर आप इसको 1 हर्ट्ज कर देंगे तो 1 सेकंड में केवल 1 ही साइकिल इतनी ही कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिफरेंस एसी और डीसी के बीच में, ठीक है। दूसरा एक डिफरेंस ये है, एसी को हम जनरेट करने के लिए, उसको बनाने के लिए हम करते हैं अल्टरनेटर का यूज। अल्टरनेटर का यूज करते हैं हम एसी को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे जो पावर स्टेशन है वहां पे अल्टरनेटर का यूज किया जाता है, ठीक। डीसी जो हमारा है उसको हम जनरेट करने के लिए, जनरेटर हो गया हमारा, डीसी जनरेटर जो आते हैं, डीसी जनरेटर बोल सकते हैं उसको। डीसी जनरेटर हो गए, डायनेमो हो गया हमारा, डीसी को जनरेट करने के लिए डीसी जनरेटर या डायनेमो से हम डीसी को बना सकते हैं। एसी को जनरेट करने के लिए हम अल्टरनेटर का यूज़ करते हैं। अल्टरनेटर को चलाने के लिए हम किसी भी मैकेनिकल इंजन या मशीन को यूज करते हैं, जिससे कि उसको मूव कराया जा सके, ठीक है। और इसमें क्या डिफरेंस होता है, एक और डिफरेंस है इसके अंदर, एसी को हम कहीं भी लेके नहीं जा सकते, ठीक है। एसी को हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं लेके जा सकते, उसके लिए वायर चाहिए होगा, ठीक है। डीसी को हम क्या कर सकते हैं, डीसी को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। मान लो मैंने एक बैटरी को चार्ज किया, उसको कहीं भी यहाँ से दूसरी जगह लेके जाना चाहूँ तो लेके जा सकता हूँ। ये एक डिफरेंस है एसी और डीसी के बीच। अब एसी को हम कैसे बना सकते हैं और डीसी को हम कैसे बना सकते हैं। एसी को बनाने के लिए हमें क्या है, अल्टरनेटर से हम एसी को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको मैकेनिकली मूव करा के, ठीक है। डीसी को हम क्या डायनेमो से कर सकते हैं। जो हमारा डायनेमो होता है ना, डायनेमो से हम डीसी को बना सकते हैं और इसको एक बैटरी में स्टोर करके रख सकते हैं। एसी को हम कहीं पर स्टोर नहीं कर सकते, ये मेन फॉल्ट है हमारा एसी का। इसीलिए हम डीसी का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें सप्लाई को कहीं लेके जानी पड़े या एक जगह से दूसरी जगह यूज़ करना पड़े, तो उसके लिए हम डीसी का यूज़ करते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके वोल्टेज, कितनी वोल्टेज में ये अवेलेबल है। मैक्सिमम हमारी जो एसी है वो 33,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट तक मैक्सिमम अवेलेबल है। और हमारी जो डीसी है वो 650 वोल्ट तक ही अवेलेबल है हमारी। ये हमारा एक मेन डिफरेंस है, 650 वोल्ट, ठीक है। 33,000 वोल्ट तक हम एसी को जनरेट कर सकते हैं और डीसी को हम केवल 650 वोल्ट तक ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम जैसे चेंज करना चाहें, अगर हम एसी से डीसी को चेंज करें तो किससे चेंज कर सकते हैं। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर का, एसी टू डीसी हम यूज़ करते हैं
रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको स्टोर करके हम कभी बाद में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और डीसी को एसी में, डीसी टू एसी हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वर्टर। घरों में देखा होगा अक्सर लगा रहता है। एसी जो है हमारी ज़्यादातर हमारी आमतौर पे घरों में यूज़ की जाती है, घरों में प्रयोग की जाती है। घरों में हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एसी को, जैसे हमारा पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी है, अल्टरनेटिंग वाली नहीं, एयर कंडीशनिंग वाली, एसी हो गया हमारा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइट हो गई हमारी, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो ये एसी से ही चलने वाले हमारे ये उपकरण है, ठीक है। और डीसी में, डीसी का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, डीसी का हम ज़्यादातर क्या है हमारे, जैसे मोबाइल हो गया, डीसी का हम यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल है, बैटरी है, हमारी बैटरी हो गई, ज़्यादातर हम डीसी को बैटरी, टीवी हो गया हमारा, रेडियो हो गया, इन चीज़ों में हम डीसी का यूज़ करते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर ये है, हम डीसी को कहीं भी लेके जा सकते हैं। हम डीसी को अगर यहाँ से लेके कहीं जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। कैसे, जैसे हमारा क्या है, एक बैटरी है, बैटरी को हम यहाँ से उठा के कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एसी में ऐसा नहीं है। एसी अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है तो उसके लिए हमें वायर चाहिए होगा, वायर के थ्रू ही हम लेके जा सकते हैं। और अगर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो पहले हमको उसको ट्रांसफार्मर से अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा उसकी वोल्टेज को, उसके बाद हम वायर के जरिए उसको दूसरी जगह पे यूज़ करने से पहले जितनी भी हमें सप्लाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफर से उसको अप या डाउन करेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर कई तरह के आते हैं, स्टेप डाउन, स्टेप अप, उनसे हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आपको ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।